किया इनकी तरफ से 100 मुद्राओं का भुगतान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। और इसी बीच नैतिक और प्रेम इनकी तरफ से 10-10 मुद्राओं का धन्यवाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान मुझसे कामना करते हैं इनके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे। और ये जितेंद्र की तरफ से 20 मुद्राओं का धन्यवाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद। राघव और सहदेव इनकी तरफ से 50 मुद्राओं का धन्यवाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये विजय गौतम इनकी तरफ से 50 मुद्राओं का धन्यवाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए समय को देखते हुए जो प्रश्न छूटा हुआ था वो पूरा करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि जब बाबा साहब बाहर पढ़ाई कर रहे थे, घर में मैया रमाबाई उपले बेच करके अपने घर का गुजारा चला रही थी। उसी बीच में उनके 2 बच्चे रमेश और गंगाधर जो बीमारी के कारण बारी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब बाबा साहब वापस आए, बाबा साहब ने पूछा रमा हमारे 2 बच्चे कहाँ हैं? तो मैया रमा के आंखों में आंसू भर आए। कहने लगे साहब हमारे दोनों बच्चे इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। जैसे ही बाबा साहब ने इतना सुना तो बाबा साहब के आंखों में आंसू भर आए, रोने लगे। कहने लगे रमा तूने हमें क्यों नहीं बताया? रमा कहने लगी स्वामी मैं क्या करती, मैंने विचार किया कहीं आपकी पढ़ाई में बाधा ना हो जाए, क्योंकि बच्चे तो हमसे जुदा हो चुके हैं, वो वापस नहीं मिलेंगे। इधर बाबा साहब जब आधी पढ़ाई करके वापस आए तो लोग क्या कहते हैं, अरे बाबा साहब को इसलिए पढ़ाई कराई क्योंकि उन्हें वजीफा मिल गया, वजीफा मिल गया इसलिए वो पढ़ाई कराए। तो बाबा साहब अपने दरवाजे पर अकेले रो रहे थे। कहने लगे लोगों तुम क्या समझोगे मेरी पढ़ाई की कीमत, तुम क्या समझोगे? इस पढ़ाई में मेरे 2 बच्चों का बलिदान है। आज बाबा साहब रोते रह गए और कहते हैं ना कोई किसी के वियोग में मर तो नहीं जाता, जिंदगी सब जीते हैं। बाबा साहब भी जीने लगे। उन्हीं दिनों में उनके मित्र नवल भट्टेना उनसे मिले आकर तो कहने लगे साहब तुम आधी पढ़ाई कराए हो और जो बच्ची है पढ़ाई उसे पूरा करने के लिए क्यों नहीं विदेश जा रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा
मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस समय नवल भट्टेना जी ने 5000 रुपये उन्हें मदद के रूप में दिए। और जब मदद के रूप में दिए तो बाबा साहब ने लेकर के पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर से विदेश गए हैं। और जब विदेश गए हैं इधर मैया रमाबाई ने के लिए चले गए। कुछ दिनों बाद मैया रमा ने बड़ा ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। जब बेटी को जन्म दिया तो मैया बहुत प्रसन्न हुई। मैया रमा ने घर पे एकदम सुंदर बेटी को जन्म दिया। को पाया है कि मैया कैसे गए। मैया होती होती आकार के घर में सुंदर बेटी को जन्म दिया। मैया अरे जब काम करके आवे बेटी को घुमना याद सब थकानी दूरी हुई रात के सुंदर बेटी को जन्म दिया। मेरे भैया रमाबाई ने बड़ी ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। बहुत प्रसन्न हुई। मैया जब जब काम करके आती है बेटी को निहारती है मानो सारी थकान दूर हो जाती है, सारे दुख मानो बट गए हुए हो। मैया बहुत प्रसन्न हुई। और ये मौनों की तरफ से 10 मुद्राओं का दान आया। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये डॉक्टर अमर सिंह जो ग्राफको नगराज से चल करके आए इनकी तरफ से 100 मुद्राओं का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
बोलिए भगवान बुद्ध की। जब बेटी को जन्म दिया इधर बाबा साहब ने जब ये खबर पाई तो बाबा साहब ने बड़े प्रसन्नता से, बड़े ही खुशी से उस बेटी का नाम रखा इंदु। बहुत प्रसन्न हुए। इधर मैया बेटी का पालन पोषण करती है, उपले बेच करके गुजारा करती है। धीरे धीरे बेटी 1 साल की हो गई। जब 1 साल की हो गई धीरे धीरे फिर समय बदला। वो बेटी भी किसी प्रकार से बीमार पड़ गई। जब वो बेटी बीमार पड़ गई मैया ने विचार किया मैं उपले बेच करके कुछ मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर लूं फिर बेटी का इलाज कराऊंगी। ये नरेंद्र नरहोली इनकी तरफ से 50 मुद्रा पर हमदन आया। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैया रमा ने विचार किया मैं कुछ मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर लूं फिर बेटी का इलाज कराऊंगी। लेकिन जब पैसा इकट्ठा करके लाई इधर तक बाबा साहब का पत्र आ गया कि रमा हमारे पढ़ाई में कुछ पैसों की कमी पड़ गई है, पैसे भेज दो। और क्या कंडे बेच जब मैया घर पे वापस आई, हम कंडे बेच कर घर आई बाबा को पत्र पाई। और पैसा खत्म हो गए सब हम पैसा देंगे जवाब। मैया ने कुछ पैसों की व्यवस्था की है कि बेटी का इलाज कराएंगे। उसी समय बाबा साहब का पत्र आ गया कि रमा हमारी पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की कमी हो गई है, अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर लूं। भैया चक्कर में पढ़ने में क्या करूं, मैं क्या करूं। इधर बेटी बीमार है उधर बाबा साहब की पढ़ाई भी जरूरी है। भैया चक्कर में पढ़ने ये बिजली होने लगी है। पढ़ाई को पैसे खत्म गई पैसे करेंगे भैया सोच पड़ी अब पानी की जाई। अरे सुन करके मैया सोच लगी कौन काम दियो जाई। बेटी घर बीमार पड़ी जब जाने हमें बचाई। इधर बाबा साहब का पत्र मिला है जो मैया रमा ने पढ़वाया तो उसमें लिखा कि हमें पैसों की जरूरत पड़ गई है, यदि कोई व्यवस्था कर सको तो रमा हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए। मैया विचार करने लगी हमारी बेटी बीमार है, अगर उसका इलाज नहीं कराया तो वो हमें छोड़ के चली जाएगी। और यदि बाबा साहब को हमने पैसे नहीं भेजे तो उनकी पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। आज मैया ने विचार किया, बहुत दुखी होने लगी। अंत में मैया ने क्या किया है कि उन पैसों को बाबा साहब के लिए भेज दिया। और बाबा साहब पत्र में लिखवा दिया कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई ना छूट जाए आपकी। और इधर जो बेटी उसको दवाई ना दिला सकी इसलिए उस बेटी की हालत बहुत बेकार हो गई। और एक दिन बेटी की हालत अधिक बिगड़ गई भाई।
महाराज समय ने मारी गई फटकार और उसी समय के भीम लली ने छोड़े अपने प्राण।